जन्म लेती हैं कि कई से वाला को सुमित्रा से दो वाला प्रकट हुए और इसी अवतार रामचंद्र भगवान आइए स्वागत करेंगे हमारे राम जी आए हैं
7 बन गए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो राजा दशरथ के वाकई में खुशी का ठिकाना है। जो आ जाता है भाई दान कर रहे हैं। आइए अवध में बधाइयाँ लोग बजाएंगे थोड़ी देर। आई गेल गिरे दादा, आई गेल गिरे अयोध्या में राम जी हमारी आई गेल गिरे। और उठाइए तो और सब কিন্তু ভগবান আসলেন না। আরে খালি সাউন্ড গুলো বাড়াতে হবে। তাই একদম দুটি বাউ তুলে সকলে আই গেল গিরে দাদা, আই গেল গিরে, আই গেল দাদা, আই গেল গিরে। বৈশাখীलाई তো বাজাতে रोड धारक गिलान को আমি রিকোয়েস্ট করব একবার একটু বাড়াও তালি বাজাই মানে হ্যাঁ না रोड धारक गिलाओ ও আই গেল গিরে দাদা, আই গেল গিরে রাম जी हमारा जिंदगी के पहलू में कभी खुशी कभी गम होता है और भजनों में वही ताली बजाता है जिनके हाथों में गम होता है। कल हमने बताया था ना बधाई होगी राम जी की। हाँ अब बधाई में थोड़े से गुब्बारे ले आइए, बैलून ले आइए थोड़े से। हैप्पी बर्थडे नहीं मनाओगे राम जी का? तो प्यारे हाँ थोड़ा सा लाइए बधाइयाँ मनाएंगे। कहाँ ये कुछ देर के लिए समझ लीजिए क्या है, आपका गांव नहीं है। क्या हो गया? जहाँ राम जी आते हैं वो गांव नहीं होता, वो धाम हो जाता है। आइए अयोध्या धाम हो गया है। राम पर राम आ रहे हैं, आ गए हैं, वो अयोध्या धाम हो गया है। तो आइए अयोध्या मान करके मनाइएगा बधाई भगवान के आने का। संकीर्तन करेंगे, स्वागत
तरफे हैं और होशियारी बिल्कुल नहीं, जो जहाँ खड़ा होगा वहीं बैठेगा। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, इसके बाद कथा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। एक बात और बता दो, व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर व्यवस्था बिगड़ गई तो गलत बात हम सबको बैठा देंगे। व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, जो जैसा बैठा था वहीं पर बैठेगा, होशियारी बिल्कुल नहीं। ठीक है, मस्ती के साथ में थोड़ी देर के लिए झूम लीजिए। बधाई में और बधाई देके भी कमेटी बनाए, कमेटी जी कथा करवा रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? आज पहले बधाई देंगे, इसके बाद कुछ होगा। कहाँ है, बुलाइए जरा। मेन सदस्य कहाँ है भैया? अरे सामने आइए। पहले बधाई दो, राम जी आए हैं और राम आप लोग बधाई लाई हो? कल बताया था सभी लोग बधाई देंगे। कमिटी जे भाई बंधु आछो 2-4 জন আসবে না না কমিটি 2-4 জন ভাই আসবে যেটা এনাদের নিয়ম বলে সেটা একটু করবে। জয় শ্রী রাধে। और कहेंगे जमन में हेरा रघुरैया और अगर में बाल बधैया। बधाइया और झूम करके कहेंगे जन्म में है, जन्म में है, जन्म में है रघुरैया।
টিকিট চড়াবা এখানে চড়াতে পারো। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী রাধে শ্যাম। इतने रुकने से काम नहीं चलेगा भाई, कंजूस कमेटी भैया। इतने काम नहीं चलेगा। हो जाए जल्दी करिए, जितनी देर करोगे उतना आवाज लेट हो रहा है। और आप लोग बधाई नहीं लाए हो, सभी लोग बधाई देंगे भगवान की। जय हो मैया, बधाई हो। ये तो कोई दक्षिणा होती है नहीं, इतने में नहीं हो। तो फोन पे कर दो, फोन पे। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन। जल्दी करिए, देर हो रही है। आगे भी कथा बढ़ानी है। और ये भैया जी की ओर से दूसरे बधाई में आ रही है। बहुत धन्यवाद ईश्वर हमेशा राम जी की मनोकामना इनकी पूरी करे। राम जी चले हो, यही निवेदन है। धन्यवाद, भगवान पर चढ़ाइए। जय जय श्री राम। और आइए घूमते हुए सभी लोग थोड़ा सा घूम करके समय नहीं कोई तो मस्ती में जन में है, जन में है, जन में है राम रघुरैया। भगवे आते बधैया, आते बधैया राम आते बधैया, आते बधैया आते बधैया, आते बधैया राम आते बधैया। जन में है, जन में है, जन में है राम रघुरैया। भगवे आते बधैया, अरे लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई हो। हरि हरि घर में अब एक ही नाम, कि हरि घर में अब एक ही नाम, और एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, उड़ा के हाथ में बोलेगा क्या? मेरे भारत का बच्चा, मेरे भारत का बच्चा, जय जय श्री राम। हरे 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 हरे
क्या बोलेगा? जय श्री राम बोले राम। एक बार भाग के आगे बोल लीजिएगा, इसके बाद अपनी दुनिया में सभी लोग बैठ जाएंगे। राम का थोड़ी देर बाद विवाह होगा तब ना राम जी की भावरें पड़ेंगी, तब आनंद मनाएंगे, ठीक है ना? এখনো বিবাহ বাকি আছে, একদম সকলেই শান্তি হবে বসো। হ্যাঁ, আজকে ফুল আনন্দ হবে, এখনই তো ভগবান জন্মগ্রহণ করলো। হ্যাঁ, জন্মোৎসব চলছে, এরপর বিবাহ উৎসব হবে। তাও নিজ নিজ জায়গাতে শান্তিভাবে সকলেই বসার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? সকল ভক্তিমতী মাতা ভক্তবৃন্দগণ কেউ অশান্তি করবে না, একদম শান্তিভাবে সকলেই বসো। জয় শ্রীরাম। बैठ जाइए, हमने कहा था जहाँ जो बैठा हो वहीं बैठ जाए, होशियारी नहीं मिलेगी। बैठ जाए भैया, शांति का सहयोग है सभी लोग। अरे ये बड़ी विचित्र दशा है, मतलब पीछे का मैदान साफ, सभी आगे आगे। हनुमान जी पूरे गुब्बारा फोड़ डाले भाई। जय हो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अभी भगवान की और कथा बाकी है, बैठ जाओ। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब थोड़ी देर कथा सुन लीजिए, फिर जय श्री राम बोलेंगे। बैठ जाओ। जय हो, जय हो, जय हो। बैठ जाइए, यहाँ से ये भीड़ कम कर दीजिए, आगे से भीड़ कम कर दीजिए। बैठ जाए भाई सभी लोग। भगवान
पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब आनंद में निकल गया। दिन रात का कोई ख्याल नहीं रहा, रात दिन बराबर हो गया। हर घड़ी अवधपुर में बधाइयां बजती हैं, समय आगे बढ़ता है। आइए ये समय गम है, कथाएं आनंद है, लेकर के चलते हैं। चारों भाई बड़े होते हैं और जैसे कुछ दिन के हुए तो चारों भाइयों का नाम रखा जाता है। राजा दशरथ ने अपने मंत्री को भिजवा दिया, कहा गुरु वशिष्ठ के पास जाओ, गुरु जी को लेकर के आओ, नाम और संस्कार होगा। अब ये देखें, ये होती समय की बात। जब तक बालक नहीं थे तब राजा दशरथ स्वयं लेकर के गुरु के पास गए, और जब बालक मिल गए तो खुद नहीं गए बुलाने, अपने मंत्री को भेजा। ये होता है समय। जब इंसान के पास वक्त पूरा होता है ना तो हमें खुद चल करके जाते हैं, और जरा सा समय के बाद पैसा आ जाता है तो हम चल करके नहीं जाते, हम उसे बुलाते हैं। राजा दशरथ यही कर रहे हैं, बालक नहीं थे तो चल करके गए थे, और जब मिल गए तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया है। इसको बुला करके सुमंत्र को यानी अपने मंत्री को भिजवाया कि जाओ बुला करके लाओ। आरती उतारने के लिए बोल दो, लड़की जला लाए और जिन्हें भी राम जी की आरती को उतारना है वो भगत आरती उतार सकते हैं, मान कृपा होगी। बोली गुरु भगवान की। तो होगा क्या है प्यारे, नाम रखे गए हैं। कौशल्या के लाल का नाम राम रखा गया, के लाल का नाम भरत रखा गया, सुमित्रा के लाल का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। नाम और संस्कार हो गए। इसके बाद में राम जी विद्या का अध्ययन करने गए। देखिए राम जी विद्या जब अध्ययन करके आए हैं तो क्या सीख करके आए हैं? क्या सीखा? राम जी ने नेता नगरी नहीं सीखी, राजनीति नहीं सीखी, क्या सीख करके आए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु नाई, ये सीख करके आए अपने विद्यालय से। क्यों? हमारा यही धर्म होना चाहिए। सुबह उठते ही अपने श्रेष्ठ जनों का चरण छूना चाहिए, सुबह उठते ही प्रणाम करना चाहिए, माता पिता के चरणों को छूना चाहिए। लेकिन आज की नवयुवक जो हमारे भाई लोग हैं ना, जो नौजवान भैया लोग हैं, उन्हें तो आजकल के समय में पैर छूने में भी लाज आती है। सच पूछा जाए क्यों? झुकना नहीं चाहते। आज का दौर वो है कि किसी के आगे हम झुकना पसंद नहीं करते, उन्हें झुकने में लाज आती है, पैर छूने में शर्म होती है। कौन छुए? झुकना पड़ेगा। अपने माँ बाप जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, उनके ही पैर छूने में उन्हें शर्म आती है। यही तो है धर्म जाने का कारण। क्यों? जहाँ पर मान सम्मान नहीं होगा वहाँ पर धर्म नहीं होगा। और हम तो कहते हैं प्यारे, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, शोहरत दो, नौकर दो, यश दो, कीर्ति दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार देना भी बड़ा जरूरी है। क्यों? समय आएगा ना तो वो आपकी दौलत, वो शोहरत, वो नौकर काम नहीं आएंगे। क्या काम आएगा? जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होंगे वो काम आएंगे। अगर संस्कार नहीं है ना तो अंत समय में माता पिता को सीधे कहाँ छोड़ाएंगे? वृद्धाश्रम में। यही रहो, अब घर में तुम्हारा काम। अब बहुत ज्यादा शर्म के
कि पिताजी चिंता ना करो, आगे चल करके तुम्हारी टांगे हम ही तोड़ेंगे, परेशान ना हो। हमें टांगे छू नहीं रहे, पूछ रहे हैं। ऐसा समय आ गया है जब कि किसी के पैर छुओ ना तो घुटनों को नहीं छूना, चरणों को नहीं छूना, क्या छूना है? पैर के अंगूठे को छूना चाहिए, पैर के अंगूठे को छूना चाहिए, क्योंकि पैर के अंगूठे में से ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैया सुन रही हो? पैर कहाँ छूती हो? उंगलियों को न छूना, पैर को मत छूना। क्या छूना है? पैर के अंगूठे को छूना चाहिए, उसी से लाभ प्राप्त होता है, और अन्यथा पैर छूने से कोई फायदा नहीं। पैर के अंगूठे को जब आप छुएंगे तब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैसे तो पैर ज्यादा किसी को छुआना भी नहीं चाहिए, क्यों? पैर छुआने से हमारे पुण्य चले जाते हैं। जो हम पुण्य करते हैं जीवन में, जितना भी पुण्य थोड़ा बहुत कर पाते हैं, वो पैर छुआने से सब खत्म हो जाता है। पैर छुआने नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शिष्य जनों के पैर छूना हमारा क्या है? धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है। कई जने अपने माँ का आशीर्वाद ले ले, पिता का आशीर्वाद ले ले, तब जाए, क्योंकि कहते हैं जीवन में खुशियाँ और तमाम आएगी, और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जब घर से अपने माँ की दुआ लेकर के निकलोगे ना प्यारे, तो कहीं आपके जीवन में कभी हार होने वाली नहीं है। माँ का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद होता है। राम जी यही संस्कार सीख करके आए कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, और माता पिता गुरु नाम माथा। विद्या का भी अध्ययन कर लिया, समय आगे बढ़ा, इसके बाद में सभी देवी देवता आए और भगवान के दर्शन करके चले गए, पर कौन नहीं आया? विश्वामित्र नहीं आए। और कौन नहीं आया? भोले बाबा। भोले बाबा अभी नहीं जाऊंगा, कब जाऊंगा? जब थोड़े से भगवान समझदार हो जाए, हमारी भावनाओं को समझे। भोले बाबा भी आए, और जब भोले बाबा दर्शन करने आए, तो भोले बाबा का स्वरूप तो है मुंडों की माला, सर्प, चंद्रमा, गंगा, जटाएं बड़ी बड़ी देख करके मैया को सुया के नहीं, मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी, ये ऐसे बाबा मेरे बालक बन जाएंगे। और जब ऐसे कहा, भोले बाबा प्रार्थना कर रहे मन में, हे प्रभु ऐसा होगा क्या? इतनी दूर से आया हूँ, कैलाश से चल करके नीचे उतर कर दर्शन कराओ, कोई बहाना ढूंढो। तब भगवान ने स्वयं भगवान रोदन कर रहे हैं, और जब रोदन करने लगे तो आज दासियां कहने लगी, मैया ये बाबा है ना जो आए ना, अरे ये बड़े विद्वान हैं, इन्हें अपने लाला के दर्शन कराओ, ये ऐसी नजर उतारेंगे जो आपका लाला शांत हो जाएगा। और जैसे ये कहा तो आज दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, और साथ में भोले बाबा कौन लाए हैं? कागभूषण को साथ में लाए हैं, गुरु चेला बन करके आए। अब मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रही हो तो घरवा लेती हूँ मैं। आगे भोले बाबा बढ़े और पीछे से चेला कागभूषण जी पड़े अम्मी। अब मैया को सुनिया कह रही है, एक बात बताओ, नजर कौन झाड़ेगा? भोले बाबा कहते मैं। आप नजर झाड़ोगे, तुम दोनों का क्या काम है? एक अंदर रहो, एक बाहर जाओ। शंकर जी ने कहा, गुस्से से कहा, ऐसा करो छेला, हमें जाने दो, तुम थोड़ा देर बाहर खड़े रहो। कहा गुस्से जी कहते, याद रखना प्रभु, अगर हमें अंदर नहीं ले गए तो सारा भंडा यही फोड़ दूंगा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, और तुम्हारा उनका क्या संबंध है, सारी बातें बता दूंगा तुमको, वरना हमें भी साथ ले चलो। अब शंकर जी सोच रहे हैं चेला बड़ा जबरदस्त है, ये नहीं जाएगा, हमें भी नहीं खाने देगा। भगवान ने कहा, मैया बात ये ना कि मेरी जो नजरें हैं
गांव है। इस बहाने से भगवान ले गए, काकुसुंडी को भी ले गए, दर्शन किए। अब भोले बाबा ने भगवान को देखा तो देख करके कहने लगे, मैया पहले अपने लाला को हमारे नजदीक लाओ, तब हम ढड़ेंगे, तभी हमारा मंत्र काम करेगा। मैया कहती है, अरे बाबा, अरे मेरा लाला कहीं बोले ना लग जाए और ना खिसिया जाए। भगवान कहने लगे, फिर जा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जाता। और जैसे ही मैया ने भगवान को पास में दिया, भगवान ने रोना बंद कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, अरे अभी मन शांत हो, रोते रहो क्यों? शांत हो गए तो ये फिर ले। भगवान ने फिर प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आज हरिहर का मिलन हो गया। नेत्र भोले बाबा के बंद हो गए, बंद करके दर्शन कर रहे हैं। काकुसुंडी जी खोल करके दर्शन कर रहे हैं। खुली की खुली आंखें रह गई, बंदी नहीं हो रही। अब कौशल्या मेरी एक आंखें खोलता नहीं और एक आंखें बंद नहीं कर रहा है। ये कैसे झाड़ फूक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आज भगवान झाड़ रहे हैं, भगवान ने रोना बंद कर दिया। और जब झाड़ फूक हो गई तो मैया कहती हैं, अरे आप तो बड़े अच्छी प्रकार से मेरे लाला को शांत करा दिए। ऐसा करो, आप बदले में कुछ हमसे मांग लो, कुछ ले लो। आपने मेरे लाला को शांत किया है, और जैसे कहा कुछ ले लो। तब भोलेनाथ बड़े सुंदर बात कहने लगे, मैया क्या लूं मैं? अरे आपके लाला के दर्शन हो गए, ये क्या कम है? नहीं कुछ चाहिए? मैया कहती नहीं, कुछ मांग लो। और जब कहा कुछ ले लो। तब भगवान भोले बाबा ने कहा, मैया कि ये मैया जोगी हो, मैया जोगी हो, मैया जोगी हुआ है निहाल, और निरखे मुख लाल को। मैया जोगी हुआ है निहाल, निरखे मुख लाल को। मैया जोगी हुआ है निहाल, निरखे मुख लाल को। निरखे
नहीं है। हरि और हर नाम में भी कोई अंतर नहीं और इनके काम में भी कोई अंतर है क्या? नहीं है। नाम भी एक जैसे, काम भी एक जैसे है। क्यों कहते हैं कि हरि हर एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। कम दोनों नहीं है। कैसे कि ये पीते प्रेम का प्याला और वो पीते भांग का प्याला। पीते दोनों हैं और जब दोनों पी लेते हैं तो क्या होता है? ये नशे में दोनों रहते हैं, और न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम नहीं है। दोनों बराबर। ससुर घर दोनों रहते हैं और पति की और पत्नी के दोनों में प्रेम ज्यादा है, दोनों में एक दूसरे में ज्यादा भेद नहीं है। मिलन हो गया, भगवान वापस कैलाश पर्वत रहते हैं। समय आगे बढ़ता है। विश्वामित्र जब जान पाए हैं कि समय अब हमारा हुआ है जाने का, क्यों अब मैं जाऊं। अब राम लक्ष्मण थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा तो किसी और काम से जाऊंगा, दर्शन ही करने नहीं जाऊंगा। मैं सीधे उनको ले करके आऊंगा। अब ये देख करके चले हैं विश्वामित्र पहुंचे हैं राजा दशरथ के महलों में। राजा दशरथ ने विश्वामित्र को आते देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया। राजन रहो, आप हमारे जो आप हमारे घर पधारे, क्या मैं दे दूं आपको? क्या इच्छा लेकर के आप आए हो? आप भी अपनी इच्छा जाहिर करिए, जो चाहो वो मांग लो। क्यों? आज हमें बड़ी अपार खुशी है इस बात की, मेरे घर में 4 बालक आए हैं, आप भी कुछ मांग लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, मैं मांगने नहीं आया हूँ, और मैं संतोषी ब्राह्मण मांगने की अपेक्षा से नहीं जाता किसी के दरवाजे। राजा दशरथ कहने लगे, नहीं, मैं एक राजा हूँ और मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए, ये मेरा धर्म है। आप मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? और जब ज्यादा कहा मांगो मांगो। विश्वामित्र ने कहा, मैं ऐसे किसी से मांगता नहीं, और अगर मैंने मांगा आपने ना दिया तो? राजा दशरथ कहने लगे, आज तक कोई दरवाजे से खाली नहीं गया, आपने कैसी बात कर दी? अरे कुछ तो मांगो, मुंह तो खोलो, क्या चाहिए? राजा दशरथ ने जब ये कहा, विश्वामित्र ने कहा, ऐसे नहीं, पहले ऐसा करो फिर वाचा कर लो, 3 बार कसम खा लो कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे दोगे दोगे। राजा दशरथ बिना सोचे विचारे हाँ भर लिए, जो आप मांगोगे दूंगा दूंगा दूंगा। और जैसे वाचा करवा लिया। विश्वामित्र ने कहा, राजन सुनिए, मैं क्या मांगने आया, देना चाहते हो दे दो। अब समझा करके बोले, कि असुर समूह सजावै माई, अरे मैं जाचर आयो न पुतोहि, अरे अनुजो समेते निश्चर पद करी हो शना। आप देना चाहते हो तो ऐसा करो, आप अनुज समेत देव रघुनाथ, यानी आप अपने छोटे बेटे लखन को समेत अपने राम को दे दो। और जैसे राम शब्द कहा, राजा दशरथ के हृदय में इतनी जोर से धक्का लगा कि मानो ऐसा लगता हो जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति एक बार में छीन हो गई हो। इतना जोर से धक्का लगा, सब पकड़ करके बैठ गए। राजा दशरथ, ये क्या मांग लिया? अरे मुनिवर, आपने विचारा नहीं क्या? अरे आपकी बुद्धि कहाँ है?
मैंने अपने बच्चों को पाया है। अरे हरी बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और राम को चारों बेटों से ज्यादा मुझे प्रिय है, सबसे अधिक प्रेम करता हूँ मैं, नहीं दे पाऊंगा। और कुछ मांग लो, 1 नहीं 10 मांग लो। विश्वामित्र कह रहे नहीं, यही चाहिए। जिद कर ली। राजा दशरथ कहते मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा समझ गया, कितने बड़े तुम चक्रवर्ती राजा हो, कितने बड़े वचन वाले हो। अरे आप अपनी कुल की रीति को भूल जा रहे हो। मैंने सुना है आपकी कुल की एक रीति है क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्यार जाए पर फसना न जाए। आपकी कुल की रीति है, अब आप अपनी रीति को बुला रहे हो। तो जैसे ये बात याद दिलाई, राजा दशरथ मना नहीं कर पाए, वचनबद्ध हो गए। राम को बुलाया, लखन को बुलाया और लखन से कहा जाओ ये गुरुदेव जी ने लेने आए हैं। उदास देखा राम ने समझाया पिताजी आप ऐसे उदास होकर के मैं भेजोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और आपके दरवाजे पर मुनिवर आए, खाली हाथ चले गए तो आपका धर्म भी चला जाएगा। पिताजी परेशान ना हो, मैं बस कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा। सेवा करना हमारा धर्म है, इनकी सेवा करके वापस आ जाऊंगा। पर राजा दशरथ की हालत बिगड़ रही है, कह नहीं पा रहे हैं, पर हृदय से धीरज का बात फूट रहा है। राम लखन विश्वामित्र के साथ चलने तो लगे। तीनों माताएं ने देखा, दुखी हुई कि राम आपके बगैर ही आंगन अधूरा हो जाएगा। चलने लगे हैं राम। विश्वामित्र आज भेजते हुए देख रहे हैं और जैसे ही महलों से बाहर निकले, राम को देख करके एक बार राजा दशरथ ने कहा हे राम एक बार मुझे और देखो, एक बार मुझे और देखने दो अपने चेहरे को, मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर समझ में नहीं आएगा। राजा दशरथ ने कहा राम कि जरा जरा
लेकर के चले हैं विश्वामित्र अपनी आश्रम की तरफ। अब रास्ते में क्या देखा, विश्वामित्र रानी को क्यों ले गए हैं, क्योंकि असुर समूह सतावई मोई, ये असुर समूह बड़ा सताते थे विश्वामित्र को, यज्ञ नहीं पूरा करने देते थे, इस रखवाली के लिए ले गए। और जैसे ही राम रास्ते से जा रहे थे तो उसी रास्ते में राक्षसी, कौन सी राक्षसी, हाँ ताड़का महारानी इंतजार कर रही थी। राम निकले, अब ताड़का जैसी राक्षसी खाने को दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा देखो राम बस इन्हीं के कारण तुम्हें लाया हो, इनका कुछ करो। राम ने कहा स्त्री है क्या किया जाए। राम ने एक फूल सा बांध लिया, अब बांध लेकर के चलाया। परम पुरुष बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बाण प्राण हर लीना और दीन जान सोई निज पद दीना। एक ही बाण में प्राणों को लिया, छोटा जान करके ऊंचा पद दे दिया, उद्धार कर दिया। अब क्या हुआ, आगे बढ़े, आश्रम में पहुंचे, शाम हो गई। राम ने कहा गुरुदेव आज शाम हो गई, सुबह जब होगा तो आप अपना यज्ञ करिए, मैं आपकी यज्ञ की रखवाली करूंगा। उसी समय रात के समय विश्राम हुआ, सवेरा जैसे हुआ विश्वामित्र यज्ञ करने को चल दिए। राम से कहा आप रखवाली करना, राम ने कहा बस गुरुदेव। अब जैसे यज्ञ की आज्ञा पड़ने लगी तो जो डेली आते थे राक्षस वो आज भी आए। कौन राक्षस आए, सुबाहु मारीच, सुबाहु मारीच जैसे राक्षस आने लगे, परेशान करने लगे। विश्वामित्र ने कहा राम देखो इनका काम तमाम करो, इसी की वजह से मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता। अब राम ने बाढ़ लिया, सुबाहु के मारा, उद्धार कर दिया। और एक बाण लेकर के जैसे मारीच को मारना चले, राम जी के हाथ रुक गए। क्यों? राम जी ने सोचा कि अगर मैंने मारीच को यहीं मार दिया तो मेरी कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी, अभी तो आगे बहुत मेरी कहानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि गर मारीच ही न मर गई है तो को सोने का मृग बन गई है। अगर मारीच यहीं मर गया तो आगे मेरी कहानी में भी सोने का मृग कौन बनेगा, तो अभी मेरी कहानी में इसका काम पड़ेगा, इसको मारना ठीक नहीं। राम ने क्या किया, एक फूल सा बांध लिया और मारीच के ऐसा मारा, जब मारीच मरा नहीं 7 योजन दूर जाकर के गिरा, जान से नहीं मारा। इसके बाद में प्रेम के साथ यज्ञ संपन्न हो गया। और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो महाराज उसी समय एक निमंत्रण पत्र आया है। कहाँ से आया है, कहाँ से आया है बताइए। विश्वामित्र के पास निमंत्रण पत्र कहाँ से आया है, जनकपुरी से आया है। किसका आया है, जानकी के स्वयंवर का आया है। क्यों? राजा जनक ने अपनी छोटी सी जानकी का 5 वर्ष की जानकी का स्वयंवर किया। क्यों किया, कारण था। कल बात थोड़ी देर और साथ बैठो भैया, शादी हो जाने तो भगवान काटने से। निमंत्रण पत्र आया है, क्यों आया है कि जनक दुलारी मैया जानकी ने एक कौतुक कर दिया था बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र में। क्या कर दिया था, शंकर जी का धनुष कहाँ रखा था, राजा जनक के महलों में। जिस धनुष को कोई तिल भर हिला नहीं सकता था, एक ही जगह रखा था, वहीं पूजा जाता था, वहीं धोया जाता था, वहीं साफ किया जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, खेल ही खेल में मैया जानकी ने एक हाथ से उठाया और कोने में रख दिया। क्यों? खेलने में अड़चन आ रहा था ना, बीच में रखा था। तो मैया जानकी ने खेल ही खेल में अपने सखियों के साथ में एक हाथ से उठाया, कोने में रख दिया। ये दृश्य कहीं देखते रहे राजा जनक। और जब देखा कि मेरी छोटी सी जानकी ने उस धनुष को उठा दिया, जिस धनुष को बड़े बड़े वीर बलवान योद्धा तिल भर हिला नहीं
पाए। इसका मतलब है कि मेरी जानकी कोई साधारण कन्या नहीं है। और उसी वक्त राजा दशरथ ने प्रण कर लिया। क्या प्रण कर लिया? बहुत सुंदर प्रण कर लिया। मन में ही प्रण ठान लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब मेरी कन्या जानकी इस धनुष को उठा सकती है तो मैं भी प्रण करता हूँ कि जो भी वीर धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ा देगा मैं उसके साथ में अपनी जानकी का विवाह कर दूंगा, निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं डालूंगा। वो तोड़ने वाला चढ़ाने वाला कैसा हो ये विचार नहीं किया राजा जनक ने। जब ये कहा कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वही मेरी जानकी का पति होगा। और अब मैं अपनी जानकी का विवाह नहीं करना चाहूंगा। क्या करूंगा? स्वयंवर करूंगा। स्वयंवर और विवाह में बहुत अंतर है। स्वयंवर करूंगा। और उसी समय राजा जनक अपने राजसभा में आए, मंत्री से कहा घोषणा करवा दो। क्यों? मैं आमंत्रण पत्र नहीं भिजवाऊंगा, क्योंकि आमंत्रण पत्र इंसान कहाँ भिजवाता है? अपनों के यहाँ, अपनों के यहाँ भिजवाता है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि कोने कोने तक ये ऐलान होना चाहिए कि जो भी वीर बलवान अपने आप को समझता हो वो धनुष को तोड़ने आए। तो राजा जनक ने घोषणा करवाई, निमंत्रण पत्र अपने विशेष लोगों पर लागू किया, जो उनके मान व्यक्ति हैं वहां पर अपनी लग्न पत्रिका भेजी, हर जगह नहीं। अब महाराज जब ये घोषणा हो गई कि राजा जनक के महलों में जानकी का स्वयंवर है, तिथि भी समय भी निर्धारित हो गया, तो वही पत्र आज एक पहुंचा कहाँ पर? विश्वामित्र जी के पास बुलाया गया प्रेम के साथ विश्वामित्र को। विश्वामित्र चले, राम ने कहा हमें नहीं चलोगे। राजा दशरथ विश्वामित्र कहने लगे राम अरे तुम्हें तो जरूर ले चलूंगा, पूरा काम तो तुम्हारा ही है, क्यों नहीं ले जाऊंगा। और उसी समय तीनों चले, विश्वामित्र, राम, लखन। और जब चले हैं ना तो राम बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं राम को आज तक मैंने इतना मुस्कुराते नहीं देखा, क्या कहीं इसलिए तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये राम अपने ससुराली की तरफ जा रहे हैं, है ना? ये भी तो कारण हो सकता है। बेहद चले हैं, मुस्कुराते हुए चले। और जब चले हैं तो रास्ते में क्या मिला? एक आश्रम मिला। किसका आश्रम मिला? रास्ते में किसका आश्रम मिला? बताइए। नहीं पता? रास्ते में एक आश्रम मिला है जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है। और जब ऐसी आश्रम को देखा तब राम जी ने प्रश्न कर दिया विश्वामित्र से, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए कौन है, ये कौन सा आश्रम है, किसका आश्रम है? मुझे तो लग रहा है कोई विशेष महात्मा का आश्रम लग रहा है। राम जी पूछ रहे हैं कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, अब पशु पक्षी नहीं, नर नारी नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। अब कहिए गुरुदेव कृपा करके, कहिए गुरुदेव कृपा करके, दस जानन की उत्कंठा जगी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, दस जानन की उत्कंठा जगी। ये कौन है? ये आश्रम किसका है? और जैसे इतना विश्वामित्र कहते राम अरे ये कहानी बताऊंगा बहुत देर लग जाएगी, बड़ी लंबी कहानी है। राम ने कहा अच्छा गुरुदेव ये पत्थर कैसा है? इसमें तो कोई नारी है, ये पत्थर कैसा है? विश्वामित्र ने कहा अरे राम सुनो, ये पत्थर जो देख रहे हो ना ये नारी है, इसकी गौतम नारी है, गौतम की नारी
हमारी अहिल्या है अपने पति के श्राप से पत्थर की हो गई। बस अब ऐसा करो, अपने चरण में डालो, आगे बढ़ो। इधर प्यारे अहिल्या का वर्षों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। जो वर्षों से पत्थर की बनी पड़ी हो, आज उसका इंतजार खत्म हो रहा है। आह्लादित है अहिल्या, कितनी जल्दी राम अपने चरण रज हमारे ऊपर डाले, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। इंतजार कर रही थी वर्षों से, बड़ी प्रसन्न है अहिल्या, अपने मन में कह रही है, गा रही है, हे राघव, हे प्रभु, कि जाने कितने और दिनों के बाद गले से मेरे राम निकले। कितने दिनों के बाद कि गले से मेरे राम निकले हो, गले से मेरे राम निकले, गले से मेरे राम निकले, गले से मेरे राम निकले। जाने कितने दिनों के बाद गले से आज राम निकले, जाने कितने दिनों अरे गली से मेरे राम निकले, गली से मेरे राम निकले, गली से मेरे राम निकले, गली से मेरे राम निकले। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली से मेरे राम आज उसी समय भगवान ने क्या किया, चरण डाली थी। राम जी कहते हैं ये स्त्री है और मैं अपने चरण में डालूंगा, ये मेरा धर्म नहीं है। फिर क्या किया, राम ने पवन देव से वंदना की, आप इतनी जोर से बहो कि मुझे चरण धूलि डालनी ना पड़े, ये अपने आप पड़ जाए। अच्छा, पवन देव से निवेदन किया, पवन देव इतनी जोर से बहे, इतनी जोर से चली हवा कि महाराज भगवान की चरण रज अपने ही आप अहिल्या पर पड़ गई। और जैसे पड़ी तो सुंदर नारी बनकर के तैयार हो गई, और जैसे सुंदर नारी बनकर के तैयार हो गई, अब प्रार्थना करने लगी। भगवान से कहती हैं, प्रभु अगर आप आए न होते तो मैं यूं ही पत्थर की बनी पड़ी रहती, आप यहाँ करके मेरे ऊपर उपकार कर दिया है। भगवान ने कहा देर हो गई, मुझे आने में थोड़ी देर लग गई, क्षमा करना। अहिल्या कहती हैं, माधव, हे केशव, हे राघव, आपको देर ही सही, आप आ गए बस नहीं काफी है। क्यों कि देर लगी मैंने तुमको, पर शुक्र है फिर भी आए तो, और आपने दिल का हाल ये जाना, हम तो बड़ा घबराए तो आइए आपका इंतजार था।
क्योंकि अभी एक रात बाकी है स्वयंवर में। सुंदर सेदन में रोक दिया। अब विश्वामित्र ने कहा राम ऐसा करो कि अब जब तक यहाँ पर हैं तब तक थोड़ा भजन कर लिया जाए, क्योंकि कल को स्वयंवर है, समय मिले या न मिले। अब भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उस भजन में राम जी का मन, लखन का मन नहीं लग रहा है। अब लखन का बहाना लेकर के राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, इस आपके ना भजन में लखन का मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये लखन हमसे बार बार कह रहा है कि राम भैया गुरु की आज्ञा पालो और चलो जनकपुरी घूम के आओ। ये लखन कह रहा है। विश्वामित्र कह रहे अच्छा, लखन कह रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है। राम जी कहते नहीं, हमें नहीं जाना है, आप और आज्ञा दे दो तो मैं इस लखन को जनकपुरी घुमा लाऊं। विश्वामित्र हंस रहे मन में, राम क्या तुमने जनकपुरी घुमा है तो तुम घुमा लाओ? भाई घुमा तो वही सकता है जो कभी घुमा हो। राम कहते नहीं गुरुदेव, आप कह दो तो इससे साथ में ले जाओ, घुमा के ले आओ। विश्वामित्र मन की बात समझ गए। राम लखन का मन नहीं कह रहा है, ये मन आपका कह रहा है। जाओ घूमो और जनकपुरी को दर्शन दो, सबके जीवन का कल्याण करो, पर जल्दी आना। अब राम लखन जनकपुरी घूमने गए हैं, और जब जनकपुरी घूमने गए तो गलियों में जैसे चले तो जनकपुरी के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई राम के पीताम्बर को पकड़ रहा है, कोई पैरों में लिपट रहा है, कोई पीछे देख रहा है, कोई राम को आगे देख रहा है, कोई कुर्ते को छू रहा है। कितने सुंदर है। कोई कह रहा है उनकी चाल कितनी प्यारी है, कोई कह रहा है अरे इनके गाल कितने प्यारे हैं, कोई कह रहा है इनके बाल कितने प्यारे हैं, अरे कोई कह रहा हटाओ सब तो प्यारा है पर इनकी आंखें कितनी प्यारी है। अब गोपियां, वो बालाएं, वो ब्रज की नारियां बेचारी देख नहीं पा रही है, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा भीड़ भाड़ में, तो छत के ऊपर बैठ करके देख रहे, छत पर बैठी है कि एक बार राम जी हमको देख ले। अब महाराज पर राम जी का स्वभाव है किसी को देखते नहीं, किसी को नहीं देखे, चुपचाप चले जा रहे। अब वो लड़कियां सोच रही है क्या ऐसा करूं जो राम जी हमें देख ले। एक कहती है ऐसा करो तुम बड़ाई करो, एक ने बड़ाई करना शुरू किया और ऐसे बड़ाई नहीं कर रही है, जोर से चिल्ला रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर बैठी है। क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि शायद हमारे चिल्लाने की वजह से ये देख दे। एक चिल्ला रही हो रही, एक कहती हाँ अरे मैंने सुना है कि 2 राजकुमार आए हैं, एक कहती हाँ आए हैं, अरे मैंने सुना है बड़े सुंदर हैं, हाँ बड़े सुंदर हैं। लखन कहने लगे भैया हमें लगता कोई हमें देख रहा है। राम कहते देखना तो देखने को चुपचाप चलना, किसी को देखना नहीं। और लड़कियों ने सोचा फिर भी नहीं देखे, अब क्या करें, अब क्या किया जाए? और जैसे कहा अब क्या किया जाए, बैठी जा रही है। अब क्या किया जाए? एक ने कहा ऐसे नहीं देखेंगे, फिर क्या, इनके मैया पिता को ना हम लोग साथ देख ले।